वंदे मातरम। मेरा नाम कुणाल घोंगटे है। मैं आपसे भाषा के बारे में कुछ जानकारी देना चाहता हूँ। पहले तो मैं अपनी भाषा बता दूँ। मेरी मातृभाषा मराठी और हिंदी है और मेरी शिक्षा ज़्यादातर इंग्लिश में हुई है। पर मेरे को इस बात की जानकारी मुझे जब मैं वयस्क हो गया तब हो गई कि अपनी मातृभाषा कितनी इम्पोर्टेंट है या कितनी ज़रूरी है। तो मेरा ये कहना है कि हमारा जो मूल चिंतन है, जो मेन थिंकिंग ऑफ आवर माइंड, वो हमारी मातृभाषा में होना चाहिए। ये यूनिवर्सल है। ये हर देश के हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक का मूल सिद्धांत यही होना चाहिए। जिस तरह जैसे साइंस है, साइंस यूनिवर्सल है, टेक्नोलॉजी इट्स लोकल। तो अब आप ये समझिए, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि क्यों मातृभाषा हमारी इतनी ज़रूरी है, कि हमारी मातृभाषा में ही हमें चिंतन करना क्यों ज़रूरी है। जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो माँ की भाषा ही उसके अंदर सबसे पहले बीज उत्पन्न करती है। मतलब उसके सोचने विचारने का जो मूल स्रोत है वो उसकी माँ की भाषा से ही होता है। तो वो 9 महीने जब गर्भ में बनता है, जब उसको सोच आती है, तो उस समय उसकी भाषा वही होती है जो उसकी माँ की भाषा होती है। जब वो पैदा होता है तब से लेके मतलब स्कूल जाने तक उसकी भाषा मातृभाषा ही होती ज़्यादातर। हम लोग ज़्यादातर भारत में अंग्रेजियत को एक अलग स्टाइल या स्टैंडर्ड बताते हैं, जो कि जिसके कारण आप अपने बच्चों को इंग्लिश माध्यम में ज़्यादातर डालते हैं। अब इसका ज़्यादातर नुकसान ये होता है कि बच्चे को जब स्कूल जाता है तो उसे कुछ चीज़ समझनी है, तो उसको उसमें अगर वो अंग्रेज़ी भाषा में, दूसरी भाषा में समझ रहा है जो उसकी मातृभाषा नहीं है, कोई भी और तो भाषा में समझ रहा है जो उसकी मातृभाषा नहीं है, उसके कारण उसको 300% ज़्यादा मेंटली ताकत लगानी पड़ती है और इसके कारण उसका जो सोचने की क्षमता है वो कम होती है। उसका जो माइंड प्रोसेस है वो ट्रांसलेशन में ज़्यादा व्यस्त होता है बनस्पत इसके कि जो मूल हम जो शिक्षा लेना चाहते हैं वो शिक्षा को लेने के बजाय उसकी ज़्यादा ताकत उसको ट्रांसलेट करने में लगती है। और दुर्भाग्य मेरे भारत में ये है कि आजकल के माता पिता अपने बच्चों से अंग्रेज़ी में बात करते हैं। मुझे बहुत दुख होता है। एटलीस्ट आप अपनी मातृभाषा यूज़ करें, अपनी जो भी आपकी तमिल, तेलुगु, उर्दू, जो भी भाषा हो वो मातृभाषा ज़रूर यूज़ करें। क्योंकि अगर मौलिक चिंतन, अगर आपका मेन थिंकिंग, सोचने का भी एक तरीका होता है। देखिए, आप कोई चीज़ करते हैं तो आप पहले विचार करते हैं अपने अंदर कि यार ये मैं कैसे करूँ। तो विचार करने के लिए आप सोचना जो पड़ता है ना, वो अपनी मातृभाषा में ही आप सोच सकते हैं अच्छे से। अगर आपको अंग्रेजियत की आदत हो गई तो अंग्रेज़ी में सोचना सबसे मतलब घटिया है। इज़ नॉट अंग्रेजी, और भी कोई फॉरेन भाषा, कोई भी दूसरी भाषा जो आपकी मातृभाषा नहीं है, अगर आप उसमें सोचते हैं तो उसमें आपका जो मतलब चिंतन या कॉन्सेप्ट आएगा वो क्लियर नहीं आएगा कभी, क्योंकि आप उसमें सोच नहीं सकते। आप उसमें मतलब डीप रूटेड जाके उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। मैं इसके कुछ उदाहरण बताता हूँ। हमारे यहाँ बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट रहे या जो भी भारत में बड़े बड़े लोग रहे, उन लोग की जो स्टडीज़ है वो मातृभाषा में ही हुई। डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक बार डॉक्टर अब्दुल कलाम से किसी ने पूछा, रिपोर्टर ने, कि आपका साइंटिस्ट या इतने बड़े साइंटिस्ट होने का क्या राज है। उन्होंने कहा था कि मेरी पूरी स्कूलिंग अप टू 12th मातृभाषा में हुई है, तमिल में, और अंग्रेज़ी सीख, उसके बाद उन्होंने इंग्लिश सीखी है।
देखिए, कोई भाषा सीखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। भाषा आप सीख सकते हैं, पर आपका मौलिक चिंतन जो है आपकी मातृभाषा में होना चाहिए, ये मूल उद्देश्य। अब अपन देखें कि भाषा का वैल्यूएशन, कौन सी भाषा कितनी अच्छी है, ये समझे पहले। भाषा की गणना, अगर भाषा को आपको समझना है तो भाषा की जो ताकत है वो उसके शब्दों से है। जिस भाषा में जितने ज़्यादा शब्द होंगे वो भाषा उतनी ही ज़्यादा अच्छी है। उदाहरण के तौर पे कि समझिए, हमारे यहाँ मैं एक उदाहरण देता हूँ, जैसे रिलेशनशिप, जो हमारे परिवार में जितने भी रिश्ते नाते हैं उसके आप हमारी भाषाओं में, हिंदी भाषाओं में देखिए कितने सारे वर्ड्स हैं। जैसे भाभी हो गई या फूफा हो गए, मामा, चाचा, ताऊ, ये सारी चीज़ें। अंग्रेज़ी में इसके लिए वर्ड्स नहीं है। अंग्रेज़ी में या तो अंकल है, वहाँ पे एक्चुअली में यूरोप के पास फैमिली कल्चर रहा नहीं पहले। उन्होंने मतलब रिलेशनशिप को भी बाय लॉ बनाया है। जैसे डॉटर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, बाय लॉ दे आर इन रिलेशनशिप। वहाँ पे कहीं पे भी उनके पास रिलेशनशिप के लिए वर्ड्स नहीं है, ये समझ। और एक बात बताऊँ, भाषा जैसे जिस लैंग्वेज में जितनी ज़्यादा वर्ड्स हैं उतनी ज़्यादा वो पावरफुल है। तो अभी आप देखिए अंग्रेज़ी में मूलतः 12,000 उनके खुद वर्ड्स हैं, और वो भी खुद की भाषा नहीं है। उनने वो वर्ड्स स्पेनिश से लिए हुए हैं, कई फ्रेंच से लिए हुए हैं, अलग अलग जगह से लिए हुए हैं। तो 12,000 मूल वर्ड्स है, बाकी उसके सारे सिनोनिम्स हैं। तो उनका खुद कुछ भी नहीं है प्रॉपर, और वो भाषा जो है इतनी स्ट्रांग नहीं है। अब आप हमारी कोई भी भाषा उठाइए भारत की, आप मराठी उठा लीजिए, आप गुजराती उठा लीजिए। गुजराती में 40,000 वर्ड्स हैं, मराठी में भी आपको 30,000 वर्ड्स, 30-40,000 वर्ड्स उसमें मिल जाएंगे। तमिल में 80,000 वर्ड्स। इस लाइक आप तेलुगु उठा लीजिए, उसमें भी बहुत सारे वर्ड्स हैं। तो जिस लैंग्वेज में जितने ज़्यादा वर्ड्स हैं वो भाषा उतनी ही ताकतवर है। अब मैं आपको बताता हूँ कि हम आज के टाइम में जैसे आईटी सेक्टर है, ठीक है, आईटी सेक्टर में आप कोई भी प्रोग्रामिंग लिखते हैं या कोई भी कोडिंग लिखते हैं, उसका मूल सूत्र है इंग्लिश। ठीक है, अभी आप इट्स प्रूफ्ड, आप ये देखिए नासा में या कहीं पे भी ऑल ओवर वर्ल्ड में पूछिए कि सबसे बढ़िया भाषा वर्ल्ड की कौन सी है, वो बोलेंगे सिर्फ संस्कृत, जिसका कि ग्रामर कभी चेंज नहीं होता। जिसने आज से 10,000 साल पहले जो लिख दिया, आज भी वो ग्रामर उतना ही सटीक है जितना 10,000 साल पहले था। पर इंग्लिश ऐसी नहीं है। आज से पहले जो 100 साल पहले लिखा वो आज उसको चेंज करना पड़ता है, क्योंकि उनकी ग्रामर इतनी स्ट्रांग नहीं है। तो मैं आपको बता रहा था, जो आईटी सेक्टर में आप कोडिंग करते हैं, ठीक है, कोडिंग में आप सब बाइनरी कन्वर्ट होता है। जो आईटी में है उनके लिए बहुत अच्छा एक मैसेज है, ये समझिए अब मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अंग्रेज़ी भाषा का प्रयोग करते हैं कोई भी एल्गोरिदम बनाने के लिए, क्योंकि कोई भी जैसे कोई भी कंपाइलर डिज़ाइनिंग या जो भी कुछ होता है, जो भी आउटपुट आता है, वो आप उसमें भाषा जो यूज़ करते हैं वो अंग्रेजी है। तो उसमें आपको कोड ज़्यादा लिखना पड़ता है और आउटपुट कम आता है। यही चीज़ अगर आप संस्कृत में लिखें तो आपको कम कोड में, कम राइटिंग में आपका आउटपुट ज़्यादा आएगा। इसलिए वर्ल्ड का सबसे बेहतरीन सुपर कंप्यूटर की एल्गोरिदम संस्कृत में लिखी है। तो भविष्य में आपको अगर कुछ सीखना है तो संस्कृत भाषा सीखें, पहली बात। और अपने बच्चों से मातृभाषा में बात करें, उनको 12वीं तक मातृभाषा में पढ़ाएं। अंग्रेजी एक भाषा है, भाषा उन्हें सिखाएं, भाषा सिखाने में आपत्ति नहीं है, पर उसको एक मतलब एक स्टाइल वो ना बनाए कि यार अंग्रेज़ी में बोलना बहुत अच्छा। अंग्रेज़ी में बोलने वाला गधा होता है क्योंकि आप जिस देश के नहीं हैं उस देश की भाषा को आप तवज्जो दे रहे हैं। आप वर्ल्ड के कोई भी जर्मनी में जाइए, वो उनको कतई भी पसंद नहीं है कि कोई उनसे उनकी दूसरी भाषा में बात करें, कि अंग्रेज़ी में बात करें। आप फ्रेंच में जाइए, फ्रांस में जाइए, आप वो फ्रेंच में बात करना पसंद करते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कोई भी देश जो आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलप है,
उसका सबसे बड़ा मूल कारण यही है कि उनकी भाषा उनने अपनी रखी। एक उदाहरण देता हूँ मैं आपको, जैसे जापान में आप देखिए उनकी हर ब्रांचेस, जो भी उनकी टेक्निकल ब्रांचेस है या जो भी है, वो सारी जापानीज़ में, A to Z सब कुछ जापानीज़ में। और उनके पास दुनिया में जो भी बुक है वो ट्रांसलेटेड उनके पास जापानीज़ में आपको मिल जाएगी। अभी अगर आप कभी देखते हैं न्यूज़, आप देखिए कभी जापानीज़ प्रधानमंत्री कहीं जाते हैं तो वो जापानीज़ में ही बात करेगा। अगर सामने वाले को बात करनी है तो वो ट्रांसलेटर लेके आए। इसका मूल उद्देश्य ये भी है कि आप अपनी मातृभाषा या अपनी कंट्री को कितना रिस्पेक्ट देते हैं, पहली बात। दूसरी बात कि आपका जो सोचने की क्षमता है वो बहुत ज़बरदस्त होती है और उसमें आप बहुत कुछ कर सकते हैं, लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होंगे आप। आपको एक और रहस्य की बात बताऊँ कि भारत में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जितने भी वर्ल्ड में जितने भी बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप उनका एक बार बायोग्राफी उठाना, आपको ये पता चलेगा कि ज़्यादातर मीन्स 80-85% आपको वही लोग सक्सेसफुल मिलेंगे जो कि अपनी मातृभाषा में काम करते हैं। कुछ उदाहरण देता हूँ, धीरू भाई अंबानी, ठेठ गुजराती, कोई उनको कुछ नहीं आता, पर आज बिजनेस के क्षेत्र में देखिए बिरला, वो लोग आज भी अपनी मातृभाषा में हैं तभी सक्सेसफुल हैं। और जो बंदा अपनी मातृभाषा से अलग जाके काम करता है वो सिर्फ नौकर बनता है, सर्वेंट, जिसको आप इज्जत से एम्प्लॉय कहते हैं। एट द एंड अगर आप कभी कोई भी क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो आप एक नौकर ही बन सकते हैं, क्योंकि आपने कभी भी मूल चिंतन अपनी मातृभाषा में नहीं किया। आपने किसी और भाषा को लेके उसमें काम किया तो आप हमेशा मैनेजर ही बनेंगे, किसी को मैनेज करते रहेंगे। पर जो मूल, जो रिसर्च या जो भी कोई करने वाला व्यक्ति है, जो डेवलप करने वाला व्यक्ति है, वो हमेशा अपनी मातृभाषा में ही होगा। आप देखिए जो भी बड़े स्तर पे आपको मिलेगा, आप ये एनालाइज सेल्फ करें, जो भी आपको मिलेगा कोई भी बड़ी पोस्ट पे, उसका थोड़ी बायोग्राफी देखें, आपको पता चलेगा कि नहीं, कहीं ना कहीं वो इस रूट से जरूर जुड़ा हुआ है। तो मुझे कहना कि अगर आपको, चलिए अभी तक जो हो गया, पर आज आपको ये जो स्टेप लेना है, अगर आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले एक काम करें कि अपने बच्चों को ज़्यादातर अपनी मातृभाषा में बात करें, पहली। दूसरी, उन्हें ज़्यादातर अपनी मातृभाषा में ही मतलब कहानियाँ सुनाएं या अपने ही उनको संस्कार दें मातृभाषा में। और ज़्यादातर पढ़ने की चीज़, जब तक वो मतलब 12वीं या 10वीं तक नहीं पहुंच जाते, तो ज़्यादातर उनको ऐसी शिक्षा, ऐसे स्कूल में डालें जहाँ जो कि आपकी मातृभाषा के माध्यम में हो। जैसे ज़्यादातर आंध्रा में होता है, तमिलनाडु, बहुत सारे उसमें जो सरकारी स्कूल के बच्चे ज़्यादा अच्छे होते हैं कॉन्वेंट स्कूल से। तो ज़्यादातर ये चीज़ का ध्यान रखें। और हम लोग कैसे बदलें, जो हम लोग, मान लीजिए जैसे मैं भी अंग्रेजियत में पढ़ा, तो इस चीज़ को कैसे बदलें ये भी समझें। सबसे पहली चीज़, आप अपना सिग्नेचर अपनी मातृभाषा में करें। बैंक में एक प्राविधान है, एक ऑप्शन है, जब भी आप अपना सिग्नेचर बदलना चाहें आप बदल सकते हैं। आप अपना चेक अपनी मातृभाषा में लिख सकते हैं। तो बैंक में जाके आज ही अपना साइन बदलें पहले और अपनी मातृभाषा में करें। हमें इस चीज़ का हमेशा रिस्पेक्ट करना चाहिए। धरती माँ और हमारी माँ तो कोई अंतर नहीं है, और हमारी भाषा ये भी हमारी माँ है, इसे भी नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो भी हमें अपनी माँ से मिला है। तो पहली चीज़ ये करें कि सबसे पहले अपना साइन बदलें। साइन हमेशा अपनी भाषा में ही करें कहीं भी, और ये वैलिड है ऑल ओवर। किसी भी बैंक में आप जाके कहेंगे कि हमें अपनी साइन बदलनी है, वो आपको बिल्कुल अलाउ करेंगे। तो मेरा आपसे बस इतना ही निवेदन है कि ज़्यादातर कन्वर्सेशन जो भी आप करते हैं अपने दोस्तों में, अपनी मातृभाषा में करने की कोशिश करें, और इस बात से प्रेरित करें लोगों को कि अपनी मातृभाषा में बात करें। तो आपके राज्य का भी भला है, इससे एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी आपके क्षेत्र में। आपके यहाँ के लोग आजकल बेचारे, जिसको इंग्लिश नहीं आता उसको अनएजुकेटेड समझा जाता है। ये तो मतलब फुलिशनेस है। भाषा एक माध्यम है अपना कोई आइडिया आपको बताने के लिए। लैंग्वेज इज़ अ मीडियम टू ट्रांसमिट आवर आइडिया, दैट्स इट।
उससे ज़्यादा लैंग्वेज की कोई वैल्यू नहीं है। बट लैंग्वेज वो जो आपकी मूल भाषा है, तो वो आपको ऐसी बुद्धि देगी कि जीवन भर आप सक्सेसफुल रहेंगे। और भाषा कोई भी सीखी जा सकती है, पर उसको इतना ज़्यादा अपने मतलब अपने इसमें इतना इन्फ्लुएंस ना करें कि आप सब कुछ भूल जाएं। इस तरह से आपका कल्चर बदलता है, आपके व्यवहार बदलते हैं। आप माँ बाप से भी अंग्रेजी में बात करते हैं, तो आप वो व्यवहार पर आप अंग्रेजी बोलने में आपको इतनी बॉडी लैंग्वेज की यूज़ करनी पड़ेगी कि आपको मतलब बिना बॉडी लैंग्वेज की आप बोल नहीं सकते। और हिंदी बोलने के लिए मैं बैठे बैठे अपनी मन की भाव आपको बता दूंगा बिना किसी एक भी शरीर हिला। तो मेरा आपसे यही निवेदन है, बस अपनी मातृभाषा को वैल्यू दें और आज से ही अपने जीवन में इस चीज़ का पालन करना शुरू करें, तो हमारे बच्चों का भी भविष्य सुधरेगा और हमारा भी भविष्य सुधरेगा, हमारे राज्य का भविष्य सुधरेगा, हमारे देश का भविष्य सुधरेगा और हमारे धरती का भविष्य सुधरेगा। क्योंकि ये ग्लोबल है, ये मैं ऐसा कह रहा हूँ कि दुनिया के हर देश में हर व्यक्ति को अपनी मातृभाषा में ही काम करना चाहिए, अपनी मातृभाषा में ही जो भी कुछ करना चाहिए। चाइना में देखिए, चाइना में भी ज़्यादातर लोग उनकी सारी चीज़ अपने में, तभी वो इतने सक्सेसफुल, हर जगह पे यही है। तो मेरे से आपसे यही निवेदन है कि अपनी मातृभाषा को वैल्यू दें और हमेशा अपनी मातृभाषा, अपनी धरती माता का रिस्पेक्ट करें। वंदे मातरम।